you what has happened to oil and gas prices meanwhile, sir. Because that is something on which many of us tend to comment without looking at the global picture and what this military operation has done. On 24th February, when the military action took place, suddenly they shot up to $92, then up to 124, went up to 130. Sir, are we the only country affected by this? We have raised the price of petrol by, I think, 9 rupees over 12 or 13 days when the international price has shot up. Now, I have something, sir. Gasoline at the pump, comparison between April 21 and March 22, in USA, the increase percentage is 51%. In Canada, 52%. In Germany, 55%. UK, 55%. France, 50%. Spain, 58%. Sri Lanka, 55%. India, sir, 5%. Yes, Our percentage increase is 1/10 of what it is elsewhere. Similarly, I could do for gas, sir. लेकिन पुरी साहब, आप जो आंकड़ा दे रहे हैं वो अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक का है, लेकिन आपका भाषण 5 अप्रैल को हुआ और 1 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल में पेट्रोल का प्राइस 5 रुपए और डीजल का प्राइस 4 रुपए के लगभग बढ़ चुका है। अगर ये डेटा जोड़ लेंगे तो लोगों को असल पिक्चर समझ आएगी। अब पुरी साहब का कहना है कि इस पीरियड के दौरान पेट्रोल का प्राइस महज 5% बढ़ा है, लेकिन 1 अप्रैल 2021 से 5 अप्रैल 2022 के बीच पेट्रोल और डीजल के प्राइस में 16 और 15% के करीब बढ़ोतरी हो चुकी है। अब अगली बात जो पुरी साहब ने कही वो ये थी कि हमने तो सिर्फ 9 रुपए बढ़ाए, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, जबकि ब्रेंट क्रूड का प्राइस $130 से कम होकर $102 पर आ गया है। लेकिन हां, नवंबर के मुकाबले क्रूड ऑयल का प्राइस अभी भी $20 प्रति बैरल ज्यादा है। अब ये जानकर आपको पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी का बयान सही लग रहा होगा, लेकिन अगर बात आंकड़ों की ही है तो हमें कुछ और आंकड़ों पर भी गौर करना चाहिए। तो इसके लिए आपको 2021 की जगह 2020 में चलने की जरूरत होगी। 1 अप्रैल 2020 को पेट्रोल का दाम 69 रुपए 63 पैसे था, वहीं डीजल का दाम 62 रुपए 33 पैसे, जबकि इसी तारीख को क्रूड ऑयल का रेट था महज $14.97 प्रति बैरल। यानी क्रूड का रेट आज से $87 कम होने पर भी जनता 60 और 70 रुपए का डीजल और पेट्रोल खरीद रही थी। जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि सरकार ने उस वक्त कम हुई कीमतों का फायदा लोगों को देने की बजाय एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर अपनी जेबें भरने की सोची, जिसके लिए वजह बताया गया कोरोना में सरकार की कम हुई कमाई को। मई 2020 में सरकार ने पेट्रोल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई और डीजल पर 13 रुपए। यानी अगर ये टैक्स ना बढ़ता तो सरकार जनता को 10 रुपए सस्ता पेट्रोल और 13 रुपए सस्ता डीजल दे सकती थी। खैर, कोरोना था, सरकार को वैक्सीन पूरे देश में पहुंचानी थी, तो इस बढ़ोतरी को जनता ने पॉजिटिव वे में लिया कि चलो कोई बात नहीं, अगर रेट कम नहीं हुए तो कम से कम बढ़े भी नहीं। लेकिन सरकार का ये खेल धीरे धीरे जनता पर भारी पड़ने लगा और पिछले साल पेट्रोल डीजल ने पहली बार सेंचुरी मार ही दी। लेकिन सरकार की नींद जागी नवंबर महीने में, क्योंकि देश के 5 राज्यों में चुनाव थे, जिसके चलते सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम कर दी और राज्यों ने थोड़ा वैट कम कर दिया, जिससे पेट्रोल डीजल के प्राइस में 10 से 15 रुपए की कमी हो गई। जबकि सरकार ने नवंबर में जो एक्साइज ड्यूटी कम की वो कोरोना काल में बढ़ाई गई एक्साइज ड्यूटी के मुकाबले कम थी। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार को प्री कोरोना काल के मुकाबले टैक्स से अभी भी ज्यादा कमाई हो रही थी। पिछले कई सालों से हर चीज को पिछले 70 साल से जोड़कर कंपेयर किया जा रहा है, तो क्यों ना हम पेट्रोल डीजल के मसले को 70 साल ना सही, कम से कम मनमोहन सरकार और मोदी सरकार से ही जोड़कर देख लेते हैं। 2004 में जब मनमोहन सरकार सत्ता में आई तब पेट्रोल का रेट 36 रुपए प्रति लीटर था और डीजल 23 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा था, और मनमोहन सरकार के 10 सालों के दौरान पेट्रोल का रेट 71 रुपए और डीजल का रेट 57 रुपए तक पहुंच गया। यानी लगभग 97% और 147% की बढ़ोतरी।
उस वक्त भाजपा के नेता कुछ ऐसे बयान दिया करते थे। जब तेल की इस प्रकार से कीमत बढ़ जाए तो स्वाभाविक है उसका असर हर वस्तु के ऊपर होगा। कच्चे तेल की कीमत तो दुनिया के बाजार में पिछले 2 महीने में कम हुई है, फिर यह 7 रुपए बढ़ाना इसका कोई औचित्य नहीं था। और आधे से ज्यादा जो तेल की कीमत है वो तो टैक्सेस के रूप में जा रही है। तो जब कच्चे दान की कीमत बढ़ती है तो टैक्स भी बढ़ जाता है। हम अपेक्षा करेंगे कि इसके जो विभिन्न प्रकार के टैक्सेस हैं सरकारें उसको रैशनलाइज करें और जनता के ऊपर जो बोझ डाला है सरकार उसको कम करे। जब इस देश का गरीब अपनी लालटेन जलाने के लिए केरोसिन खरीदने जाता है तो उसके मुंह से यही निकलता है, मार दिया इस महंगाई ने। जब 18-19 वर्ष का किशोर अपनी मां से स्कूटर के लिए पेट्रोल के पैसे मांगता है तो मां और बेटा दोनों के मुंह से एक साथ निकलता है, मार दिया इस महंगाई ने। और अध्यक्ष जी, जब घर में काम करने वाली महिलाएं अपनी पगार बढ़ाने का तर्क देती हैं तो यही कहती हैं, क्या करें बीवी जी। खैर 2014 में भाजपा सरकार सत्ता में आई। उस वक्त पेट्रोल का रेट 71 रुपए 41 पैसे और डीजल 57 रुपए 28 पैसे पर बिक रहा था, जो आज 8 साल बाद ही पेट्रोल का रेट 105 रुपए 41 पैसे और डीजल 96 रुपए 67 पैसे है, यानी 47% और 68% की बढ़ोतरी। अब ये आंकड़ा देखकर आपको लग रहा होगा कि एनडीए ने तो यूपीए सरकार के मुकाबले अच्छा ही काम किया है, तो ऐसे में आपको 2 और चीजें समझनी होगी। पहली, इन दोनों सरकारों के दौरान क्रूड ऑयल का रेट और दूसरी सरकार द्वारा लगाया जाने वाला टैक्स। तो चलिए लगे हाथ इसकी भी बात कर लेते हैं। 2004 में यूपीए के सत्ता संभालते समय क्रूड ऑयल का रेट $34.16 पर बैरल था, जो 2014 में बढ़कर $110 प्रति बैरल पहुंच गया, यानी 222% की बढ़ोतरी। इसी दौरान साल 2008 में ब्रेंट क्रूड का रेट ऑल टाइम हाई $147 तक भी पहुंच गया था। अब आते हैं 2014 के बाद एनडीए सरकार के काल में। पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद क्रूड ऑयल का रेट कम होना शुरू हो गया। 2014 में $98.97 प्रति बैरल, 2015 में $53.03 प्रति बैरल, 2016 में $45, 2017 में $54, 2018 में $71 प्रति बैरल, 2019 में $64, 2020 में $41 और 2021 में $70 और 2022 में तेल का रेट यानी क्रूड ऑयल का रेट $102 प्रति बैरल रहा। यानी मोदी सरकार के काल के दौरान ज्यादातर वक्त क्रूड ऑयल का प्राइस यूपीए से काफी कम रहा, लेकिन फिर भी सरकार ने इसका फायदा जनता को नहीं दिया। उल्टा क्रूड ऑयल का दाम कम होने पर भी पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते गए। बस यहीं पर आता है दूसरा फैक्टर, जिसे कहते हैं पेट्रोल डीजल पर लगने वाला टैक्स। जब 2014 में केंद्र में पहली बार मोदी सरकार आई तो उस समय पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 9 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 3 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर थी। पिछले 8 वर्षों में डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 531% यानी 18 रुपए 34 पैसे और पेट्रोल पर 203% यानी 18 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर बढ़ी है। इसमें राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले वैट को भी जोड़ लिया जाए तो फिलहाल 1 लीटर पेट्रोल पर 46% के करीब टैक्स लगाया जा रहा है। यही कारण है कि पिछले 8 सालों में मोदी सरकार और राज्य सरकारों की वैट से कमाई बढ़ती गई, जिसमें ज्यादा पोर्शन केंद्र सरकार का था। 2014-15 में जहां केंद्र सरकार ने 99,068 करोड़ की एक्साइज ड्यूटी इकट्ठी की, वहीं साल 2020-21 में ये आंकड़ा बढ़कर 3,89,662 करोड़ पहुंच गया। ये किसी भी सरकार की अब तक की पेट्रोल डीजल पर रिकॉर्ड कमाई है और राज्यों के टैक्स को भी जोड़ लिया जाए तो 2020-21 में पेट्रोल डीजल पर टोटल टैक्स 5,25,355 करोड़ रुपए इकट्ठा किया गया। यानी जितना पैसा सरकार को इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स से आया, उसका आधा तो सरकारों ने सिर्फ पेट्रोल डीजल से कमा लिया। यानी टैक्स बढ़ता गया, सरकारों का मुनाफा भी बढ़ता गया, लेकिन लोगों की जेबें खाली होती चली गई।
अब आते हैं तर्कों पर। 2020 में तत्कालीन पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने बड़े टैक्स को लेकर सरकार का यह कहते हुए बचाव किया था कि सरकार पेट्रोल डीजल से मिलने वाले पैसे से वेलफेयर स्कीम्स चला रही है। International crude price is an indicator, but international product price is the benchmark. That is number one. Number two, it's not 90% is governed by union government. So there are three components: basic price, just the gate of refinery, central excise duties, and state VATs. These are three factors which is totally outcome of the price mechanism in our country. State governments and union government are careful about their tax collection because everybody has their own welfare commitment, developmental priorities. For that, they need some resource from this route. This is a proven route by all the governments. और वहीं अमित मालवीय ने इसका ठीकरा यूपीए सरकार द्वारा जारी किए गए 1.3 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स पर फोड़ दिया था। यानी मोदी सरकार को ऑयल बॉन्ड्स की भरपाई करनी है, इसलिए टैक्स ज्यादा है। लेकिन क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सीसीआईएल के मुताबिक 2014 से 2021 के बीच मोदी सरकार ने सिर्फ 3,500 करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स का भुगतान किया और 10,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स का भुगतान 2021 में बाकी था। रही बात 2024 तक की, तो मोदी सरकार को आगे भी 31,150 करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड्स का भुगतान करना है। लेकिन 2021 तक ही केंद्र सरकार ने 22 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल डीजल से इकट्ठी कर ली है। यानी कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी है कि कुछ चीजें तो हैं जो सरकार के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन टैक्स वो पोर्शन है जो सरकार के हाथों में है, जिससे जनता को महंगाई की मार से बचाया जा सकता है। यहां तक कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास भी ये कह चुके हैं कि महंगाई को कम करना है तो सरकार को पेट्रोल डीजल पर टैक्स में कटौती करनी ही होगी। रही बात बाकी अर्थशास्त्रियों की राय की, तो उनके मुताबिक पेट्रोल डीजल पर लगने वाला टैक्स रिग्रेसिव टैक्स कहा जाता है। इनकम टैक्स के अनुपात में देखा जाए तो गरीबों पर टैक्स के प्रतिशत का ज्यादा असर पड़ता है। तेल के रेट महंगे होने से लोगों की कमाई का एक हिस्सा इसमें चला जाता है, जिससे उनकी डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है, यानी उनकी खर्च करने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे निजी मांग पर असर पड़ता है और इकोनॉमी के लिए प्राइवेट डिमांड का कम होना बड़ा झटका माना जाता है। ऐसे में सरकार को डायरेक्ट टैक्स से इनकम बढ़ाने की और इनडायरेक्ट टैक्स को कम करने की सलाह दी जाती है। तो हरदीप सिंह पुरी जी जो कह रहे हैं वो कितना सही है या कितना गलत, वो आप तय करिए। लेकिन फिलहाल सरकार को पेट्रोल डीजल के प्राइस पर विचार करने की जरूरत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।